और अब बड़ी दिव्य कथा में आपको श्रवण कराऊं, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। भगवान महाकाल की कथा है जो कालों के भी काल है। ज्योतिर्लिंगम तृतीयम च कथयम तब ही नो धुना। महात्मा लोगों ने कहा गुरुदेव अब महादेव का परम पवित्र जो प्रसंग है, महाकालेश्वर जो तृतीय ज्योतिर्लिंग के रूप में है, उनकी कथा श्रवण कराओ। भगवान सुत जी कहने लगे भैया इस परम आर्यव्रत में एक परम पावन पवित्र नगरी है। परम विद्वान थे, बड़म तेजस्वी यशस्वी वो ब्राह्मण, और उन ब्राह्मण का जो नाम था वो था वेद प्रिय। चारों वेदों में महाराज वो परम पारंगत विद्वान कर्मकांडी थे महाराज, और अग्निहोत्री थे। उनके यहाँ हवन भी होता था, यज्ञ भी होता था, और भगवान की ऐसी कृपा रही, वेदों के उपासक थे। कुछ समय के पश्चात उन वेद प्रिय ब्राह्मण के घर में 4 पुत्रों का जन्म हुआ। तो 4 बच्चों के नाम क्या रखे? एक का नाम देवप्रिय जो सबसे बड़े हैं, दूसरे का नाम प्रिय मेधा, तीसरे का नाम श्रुकत और चौथे का नाम था सुब्रत। ये 4 पुत्र हैं उन मरा वेद प्रिय ब्राह्मण के 4 बेटा हैं। आज्ञाकारी हैं, विद्वान हैं, और ऐसा प्रतीत होता है ही महात्माओं मानो चारों वेद उन वेद प्रिय ब्राह्मण के घर में 4 पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। परम विद्वान हैं चारों की चारों महाराज, और शिव के भक्त हैं। उन्होंने अपने घर में ही भगवान शिव जी की स्थापना कर रखी है। नित्य रुद्राष्टाध्यायी से भगवान शिव का अर्चन होता है, वंदन होता है, रुद्राभिषेक होता है, और दिव्य महाराज पंचाक्षर मंत्र से जाप होता है। शिव जी की पूजा बड़ी ध्यान और भाव से करते हैं वो ब्राह्मण के 4 पुत्र। पूरी जो नगरी है अवंतिका नगरी, जब वो चारों महाराज वेद मंत्रों का उच्चारण करें तो पूरी नगरी में गुंजायमान हो जाए। उस अवंतिका नगरी का जो वातावरण है इतना पवित्र और दिव्य है, सब लोग प्रसन्न हैं, भक्ति भाव से डूबे हुए हैं, सभी आस्तिक हैं, भगवत भक्त हैं, सदाचारी हैं। देवियां भी वहां की श्रेष्ठ हैं, पार्थिव धर्म का अनुसरण और पालन करने वाली हैं। बड़ी पावन नगरी है अवंतिका नगरी। और भैया उस अवंतिका नगरी से कुछ दूरी पर एक पर्वत है महाराज, जिस पर्वत का नाम है रत्नमाल। पर्वते रत्नमाले च दूषणाक्षो महासुराः। एक रत्नमाल नाम का पर्वत है, और उस पर्वत पर एक राक्षस रहता है जिसका नाम है दूषण। अर्थ बिल्कुल सीधा सा है भैया। आप जब भक्ति के मार्ग पे चलेंगे, आप कोई मंगल कार्य शुभ काम करने को आगे बढ़ेंगे, तो दूषण जैसे दैत्य भी संसार में समाज में तैयार हैं। आपकी कार्यशैली को देख करके महाराज, आपकी महानता को देख करके, आपकी भक्ति भाव को देख करके उनको सहन नहीं होगा महाराज। दूषण माने होता है दोष। दोष आने लगते हैं महाराज, दोष आक्रमण करते हैं। तो दूषण नाम के दैत्य ने विचार किया, ये ब्राह्मण के 4 पुत्र वेद मंत्रों के द्वारा और एक पत्थर की पूजा करते हैं, आज इस नगरी पर आक्रमण करके मैं इन सबको समाप्त कर देता हूं। वर्णन आता है महाराज, उस दूषण नाम के दैत्य ने अवंतिका पुरी पर, उस अवंतिका नगरी पर आक्रमण कर दिया महाराज। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा पूरी नगरी में, लोग भयभीत होने लगे
महाराज, आज सबके मन में चिंता होने लगी, रक्षा करो रक्षा करो। लेकिन भैया ये कथा बहुत बड़ा ज्ञान दे रही है हमको। चारों वो ब्राह्मण पुत्र महाराज एक वेदी बना करके भगवान शिव को मध्य में विराजमान करते हुए दिव्य महाराज पाठ चल रहा है, भगवान को बिल्वपत्र अर्पण कर रहे हैं और रुद्राभिषेक हो रहा है, मंत्र का जाप हो रहा है, हाहाकार मचने लगा। लेकिन आज चारों महाराज वहां से हिले नहीं, विचार करने लगे जिन भगवान की हम पूजा कर रहे हैं यही रक्षा करेंगे हमारी, और भला हमको कौन बचाएगा। किमेते ब्रह्मणा दृष्टा न कुर्वन्ति बचो मम वेद धर्म रतायेते सर्वे दंड्यामते मम। हे ब्राह्मणों, तुम जिस पत्थर की पूजा कर रहे हो उसकी पूजा से क्या लाभ है। इस नगरी का राजा मैं हूं, इस अवंतिकापुरी का राजा मैं हूं, दूषण मेरी पूजा करो, और जो सामग्री उस पत्थर को प्रदान कर रहे हो मुझे प्रदान करो। वर्णन आता है वो दूषण नाम का दैत्य महाराज उन चारों ब्राह्मणों को मारने के लिए दौड़ा है। लेकिन भैया वो हिले नहीं, बैठे रहे वो, उनका तो ध्यान से जाप चल रहा है। ओ नमः शिवाय। भैया उनका जाप चल रहा है, दूषण नाम का दैत्य आया और उसने देखा ये ब्राह्मण जिस पत्थर की पूजा कर रहे हैं इसी को समाप्त कर देता हूं। आज उसने अपनी तलवार उठाई और तलवार का प्रहार जैसे ही भगवान के उस महाराज शिवलिंग पर किया, जो तलवार का स्पर्श हुआ, भगवान सूत जी ने कहा, हे महात्माओं, आज उसी समय भगवान महादेव कालों के भी काल महाकाल बन करके दोनों हाथों में भस्म लेकर के आग लेकर के भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान की जय। बहुत बड़ा गड्ढा हो गया वहां पर, महाकाल के रूप में भगवान महादेव प्रकट हो गए। गढ़ता तत्वम स्वत पुण्यम शिवो विकट रूप धृक, एक विकराल रूप लेकर के भगवान प्रकट हुए और उन भगवान ने उस दूषण नाम के दैत्य का संहार कर दिया, महाराज समाप्त कर दिया उसको। चारों ब्राह्मण बालकों ने प्रणाम किया, हे महादेव, हमारी रक्षा के लिए, हमारे व्रत को पूर्ण करने के लिए आपने हमको दर्शन दिया है, आप प्रकट हो गए, हम बारंबार आपके चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम कर रहे हैं। शिवजी ने कहा, भाई आशीर्वाद मांगो, तुम चाहते क्या हो, तुम्हारे मन में क्या है, क्या इच्छा है, क्या चाहते हो। उन्होंने प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, दूषण नाम के दैत्य न जाने और भी कितने दुनिया में होंगे, अब आपके चरणों में हमारा निवेदन है, हमारी प्रार्थना है, आप इस अवंतिका नगरी में महाकाल के रूप में विराजमान हो जाओ। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, काल को भी मात देने के लिए भगवान महादेव उस उज्जैन में, उस महाराज अवंतिकापुरी में महाकाल के रूप में विराजमान हो गए हैं। बोले महाकाल भगवान की जय। तो एक कथा तो महाकाल भगवान की यह है कि ब्राह्मणों के द्वारा
अनुष्ठान महादेव का किया, दूषण नाम के दैत्य के संहार के लिए भगवान महाकाल बन करके आए। एक कथा शिव पुराण में और है भगवान महाकाल की, वह भी मैं आपको श्रवण करा रहा हूं। उज्जैन्या महाभू राजा चंद्रसेना भयो महान, सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ शिव भक्तो जितेंद्रिया। वर्णन करने लगे भगवान सूत जी। उज्जैन में अवंतिका नगरी में एक राजा रहते थे, जिन राजा का नाम था चंद्रसेन। चंद्रसेन राजा बड़े धर्मात्मा हैं, दिव्य हैं महाराज, बलवान हैं और शिव भक्त हैं। महाराज चंद्रसेन के बारे में यहां वर्णन आता है, सर्वशास्त्र, सब वेद शास्त्रों का, पुराणों का विधिवत उनको ज्ञान है, शिव भक्त हैं, जितेंद्रिय हैं, परम विद्वान हैं महाराज चंद्रसेन। और एक इनका नियम था महाराज, रोज प्रातःकालीन भगवान शिव जी का अर्चन किया करते थे, अभिषेक करते, भगवान का दर्शन करते महाराज। तो जहां शिवालय होता है वहां पर शिवगण जरूर रहते महाराज। जहां राजा होगा वह नौकर होंगे। तो राजा चंद्रसेन की नगरी में अवंतिकापुरी में एक शिवालय राजा ने बनाया हुआ था। तो राजा रोज प्रातःकालीन 4 बजे उस शिवालय में पूजा करने को जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, वहां पर जैसे ही शिवालय पहुंचे तो भगवान शिव का एक गण जो शिवालय की रक्षा करता था, उसने देखा भाई ये राजा कितना भक्त है महादेव का, रोज प्रातःकालीन 4 बजे ये शिवालय में आता है, मंदिर में आता है। तो भैया जो गण था उस गण का नाम था मणिभद्र। क्या नाम था? मणिभद्र। आज वो शिवगण मणिभद्र प्रकट हो गया और मणिभद्र ने प्रसन्न होकर के राजा चंद्रसेन को एक मणि प्रदान कर दी। और कहा राजा चंद्रसेन, ये मणि मैं तुमको दे रहा हूं और इस मणि का नाम है चिंतामणि। इस मणि को आप अपने गले में धारण कर लो। अगर आप पूजा करोगे तो पूजा में मन लगेगा। और शंकर भगवान की भगवान शिव के गण उस मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को मणि प्रदान कर दी। इस मणि का नाम है चिंतामणि। कहा भैया इस मणि को गले में धारण करके भगवान शिव की पूजा करना, आराधना करना, तुम्हारा मन सेवा पूजा में लगेगा और समस्त कामनाओं की सिद्धि की पूर्ति हो जाएगी। राजा चंद्रसेन प्रसन्न हो गया और राजा ने जैसे इस मणि को गले में धारण किया, चिंतामणि है, राजा को सर्व सिद्धि मिलने लगी है, उपलब्धियां मिलने लगी हैं, ख्याति बढ़ने लगी, प्रसिद्धि होने लगी, जगह जगह राजा का नाम होने लगा। सब अब राजा की ख्याति इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतना धन वैभव इतना राजा का बढ़ गया कि अन्य जो जितने भी राजा थे अब सब राजा मिलकर के राजा चंद्रसेन से द्वेष करने लगे हैं महाराज। भाई ये राजा इतना आगे कैसे बढ़ गया? अरे हम कैसे रह गए पीछे? ये इतना आगे कैसे चला गया? इसके पास में क्या है? अन्य राजाओं ने मीटिंग कर ली महाराज और सैकड़ों राजा एक गुट हो गए।
कहा चंद्रसेन राजा को मार डालो और राजा के पास में बहुमूल्य जो चिंतामणि है ये चिंतामणि को छीन लो। तो जो राजा हैं वो दस्यु प्रवृत्ति के राजा हैं। ये राजा कौन है महाराज? दस्यु किसे कहते हैं? जो आपकी कीर्ति को देखकर, आपके यश को देखकर, आपके बल और आपकी विनम्रता को देखकर के महाराज जो द्वेष करने लग जाए, जो जलने लग जाए, वही राजा होते हैं महाराज ये दस्यु राजा। जो द्वेष करने वाले हैं, ऐसे अनेक राजा एक साथ मिल गए महाराज। कहा कि आज इस राजा को मार ही डालेंगे और ये चिंतामणि को हम प्राप्त कर लेंगे, छीन लेंगे। तो चारों तरफ से उस अवंतिकापुरी को महाराज उन राजाओं ने एक साथ घेर लिया, आक्रमण कर दिया उन्होंने। और मालूम है आज क्या हुआ? महाराज चंद्रसेन, श्रावण का महीना था, चतुर्दशी तिथि थी और भैया सायंकालीन की बेला होने जा रही थी और उसी समय सोमवार का दिन है, चतुर्थी तिथि है, श्रावण का महीना है, प्रदोष का समय चल रहा है। 5 ब्राह्मणों को बिठा करके महाराज चंद्रसेन आज भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं महाराज। उन्हें राजाओं ने देखा मौका, भाई अगर राजा चंद्रसेन पर हमने आक्रमण किया तो राजा से हम जीत नहीं पाएंगे। राजा युद्ध नीति में भी कुशल है, लेकिन भैया अनुष्ठान का एक नियम है, एक बड़ा संयम है, शस्त्रों को भी अलग रखना पड़ता है और बड़ी दिव्यता के साथ में व्रत करते मैंने तो उस समय सारी चीजें अलग होती हैं शरीर से। तो राजाओं ने देख लिया मौका कि भाई चंद्रसेन के पास में कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं होगा, अब आक्रमण कर देंगे, बहुत अच्छा रहेगा। तो सब राजाओं ने मिलकर के चारों तरफ से महाराज उस अवंतिकापुरी को घेर लिया है। और आज उसी समय महाराज एक और घटना घटी। एक गोपी, एक ग्वालिन जो गाय चराने का काम करती थी जंगल में, जो ग्वालिनी अपने छोटे बच्चे को साथ में लेकर जो गांव में रोटी मांग कर के गुजारा करने वाली वो ग्वालिनी आज पूरी अवंतिका नगरी में घूम कर के आई। लेकिन वो नगरी इतनी बढ़िया थी, आज सब लोगों ने प्रदोष का व्रत किया है महाराज, तो सबके घर में भोजन बना नहीं, वो ग्वालिनी अपने बच्चे को लेकर के वहीं से गुजर रही थी जहां पर महाराज चंद्रसेन 5 ब्राह्मणों को बिठा करके अनुष्ठान कर रहे थे महाराज। तो शायद कल भी मैं निवेदन कर रहा था, बच्चे पूजा को भी खेल समझते हैं महाराज, और खेल खेल में कितना कुछ हो जाता है ये भी कथा आपको वही दर्शन कराएगी महाराज। तो वो ग्वालिनी महाराज जैसे ही वहां पर आई तो उसका एक छोटा सा बालक है 5 वर्ष का, वो बालक पूरा दृश्य देख रहा है। ब्राह्मण मंत्र बोल रहे हैं और राजा एक काले से पत्थर पर कभी महाराज भस्मी चढ़ा रहा है, कभी दूध चढ़ा रहा है, कभी जल चढ़ा रहा है, कभी पत्ते चढ़ा रहा है, कभी दूर्वा चढ़ा रहा है, अनेक प्रकार की सामग्री डालता ही जा रहा है। तो वो बालक जो था ये पूरा दृश्य देख रहा है और बालक सोचने लगा भैया ये खेल बहुत अच्छा है, ये तमाशा बहुत अच्छा है। जैसे राजा खेल खेल रहा है तो वो ग्वालिनी का बेटा जो है विचार करने लगा मैं भी वैसे ही खेल खेलूंगा। ग्वालिनी और उसका बच्चा ये पूरा दृश्य देख रहे हैं। चारों तरफ से राजाओं ने अवंतिकापुरी को घेर लिया, मार डालो, पकड़ लो, मना पूरी नगरी में हाहाकार मच गया। राजा के कान में भी शब्द आने लगे, लेकिन ब्राह्मणों ने कहा हे महाराज चंद्रसेन आप बड़ी निष्ठा के साथ में भगवान महादेव की पूजा करते रहो, ये सबकी रक्षा करने वाले हैं, ये ही रक्षा करेंगे, आप चिंता न करो, आप धैर्य
से और आप संयम से भगवान महादेव की आराधना करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। अब एक अनुमान लगाओ भैया, विचार करने वाली बात है। राजा बैठे हैं पूजा पर, पूरी नगरी में हाहाकार मच रहा है, सैकड़ों राजाओं ने एक साथ आक्रमण कर दिया है उस अवंतिका नगरी पर, लेकिन ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर के अनुष्ठान में महाराज बैठे हैं और पूजा चल रही है महाराज, व्रत चल रहा है, बड़े भाव और प्रेम के साथ में भगवान महादेव की आराधना हो रही है। और भैया जैसे उन राजाओं ने चारों तरफ से घेरा और उसी समय राजा के नजदीक में आकर के उन राजाओं ने कहा, हे राजा चंद्रसेन, ये मणि हमें प्रदान कर दे जो चिंतामणि तेरे पास में है। अगर चिंतामणि को तूने हमको नहीं दिया, हम तेरा संहार कर देंगे। इतना भय दिखाने लगे, लेकिन राजा एक भाव से भगवान महादेव की पूजा कर रहे। ओ नमः शिवाय, बिल्वपत्रं समर्पयामि। ओ नमः शिवाय, बिल्वपत्रं समर्पयामि। ओ नमः शिवाय। महाराज चंद्रसेन पूजा में लगे हुए हैं, लेकिन राजाओं ने देखा चंद्रसेन देने वाला नहीं है, इसकी पूजा को बिगाड़ दो, इसका अनुष्ठान बिगाड़ दो महाराज, और जो सामग्री रखी है सबको बिखेर दो। सब राजाओं ने जैसे एक साथ मिलकर के जिन महादेव की पूजा कर रहा था वो राजा, आज उसी महादेव के शिवलिंग पर महाराज सबने जैसे तलवार का प्रहार किया है। भयंकर गर्जना हुई महाराज आकाश में, और उसी गर्जना के साथ में एकदम महाराज भूकंप आने लगा, पृथ्वी कांपने लगी, और उसी भूमि से भगवान महादेव महाकाल बन करके प्रकट हो गए। शंकर भगवान की जय। आग लेकर के भगवान महादेव प्रकट हुए, और सब राजाओं का तो महाराज भगवान ने संहार कर दिया है। और उसी समय राजा चंद्रसेन ने प्रणाम किया भगवान शिव जी को। शिव जी गदगद हो गए और कहा, हे राजा, तेरी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हुए, अब तू वरदान मांग ले। राजा तू क्या चाहता है? राजा चंद्रसेन ने प्रणाम करके कहा, भगवान मैं सादर आपके चरणों में नमन कर रहा हूं। आज मेरी भक्ति के द्वारा आप प्रकट हो गए, आपने मुझे दर्शन दिया, बार बार मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। प्रभु एक आशीर्वाद दे दीजिए। ऐसे दुष्ट राजा संसार में होते रहेंगे, आपके भक्त कहां जाएंगे? आज एक रूप में प्रभु आप यहीं विराजमान हो जाओ। जो संसार के लोगों से, दुष्टों से भयभीत होता हुआ, काल से भयभीत होता हुआ प्राणी जो आपकी शरण में आ जाए, उसे आप भय मुक्त कर देना, यही मेरा भाव है। कहा, भैया बिल्कुल ठीक। और उसी समय भगवान शिव जी महाकाल के रूप में उसी अवंतिका नगरी में विराजमान हो गए। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय। सौनकादिक महात्माओं ने कहा, गुरुजी फिर उस ग्वालिनी का क्या हुआ और उसके बच्चे का क्या हुआ? भगवान सुत जी ने कहा, भैया कमाल हो गया। वो ग्वालिनी अपने बच्चे को लेकर के जहां जंगल में
कुटिया बना करके जहां रहती थी, आज बच्चे को लेके वहां चली गई। वो गांव में भोजन बना नहीं था, आज उस ग्वालिनी ने भोजन नहीं किया, उसके बच्चे ने भी भोजन नहीं किया, तो बालक बार बार माँ से भोजन मांगने लगा। माँ मुझे भोजन दीजिए, बार बार मांग रहा है। माँ ने कहा बेटा आज पूरे गांव में भोजन बना नहीं, राजा के यहाँ बहुत बड़ी पूजा हो रही थी, लेकिन तू ऐसा कर, तू यहाँ कुटिया में बैठ, एक बार फिर से मैं गांव में जाती हूँ, कुछ मिल जाए मुझे। भैया वो ग्वालिनी अपने 5 वर्ष के बच्चे को कुटिया में बिठा करके गांव में रोटी मांगने के लिए गई। अब उधर उस बच्चे ने क्या किया महाराज, बालक सो बालक देखा कि वो राजा जैसे एक पत्थर के द्वारा खेल खेल रहा था, आज मैं भी खेल खेलूंगा। भैया वो गया और कुटिया के बाहर आसपास तलाशने लगा और एक काला सा पत्थर मिल गया और उस पत्थर को विराजमान कर लिया, ऊंचे से सिंहासन पर रख दिया। अब गया थोड़ी मिट्टी इस पे चढ़ा रहा है, माना वो भस्मी चढ़ा रहे थे, मिट्टी चढ़ाने लगा, कभी दूब तोड़ के ला रहा है, घास ला रहा है, घास चढ़ा रहा है और जल चढ़ा रहा है महाराज। और संयोग आप देखो, वो बालक जहां उस काले पत्थर की पूजा कर रहा है, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर, संयोग से महाराज वो वृक्ष जो था वो बिल्व का वृक्ष है, बेल पत्र का वृक्ष है महाराज। तो नीचे तमाम सूखे पत्तों का ढेर पड़ा था, भर भर के दोनों हाथों से सूखे बिल्व के पत्ते महाराज उस पत्थर पे चढ़ाने लगा। ओहो महाराज वो चढ़ाता हुआ खेल करता 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 बालक सो गया महाराज। अब विचार कर लो भैया, श्रावण का महीना है, चतुर्दशी तिथि है, प्रदोष की बेला है, सोमवार था और पूरे दिन उस बच्चे ने कुछ खाया भी नहीं था महाराज, तो व्रत भी हो गया उसका। माँ जब देर रात तक गांव से लौट कर के आई और कहा बच्चे ले तेरे लिए भोजन ले आई, ले भोजन खा ले, लेकिन बालक इतना थक गया, बेहोश हो गया बालक, बालक जग ही नहीं रहा है महाराज, एकदम बेहोशी हो गई, उसको मूर्छा आ गई बच्चे को। माँ ने कहा भाई बच्चों की भी आदत बड़ी खराब रहती है, बार बार रोटी मांगता रहेगा, भोजन मांगता रहेगा, और माँ जब बच्चे को देती है फिर बालक तमाशा करता है, नाटक करता है। तब से तो रोटी रोटी चिल्ला रहा था, अब मैं तेरे जैसे तैसे भोजन लेकर के आई, अब तू नाटक कर रहा है, ले अगर तू भी नहीं खा रहा है मैं भी भोजन नहीं करूंगी। बेटा भी महाराज भूखा सो गया और वो ग्वालिनी भी भूखी सो गई बिना कुछ खाए। तू भी नहीं खा रहा है मैं भी नहीं खाऊंगी, सो गई महाराज। और भैया जैसे ही रात के 12 बजे, तो रात के 12 बजते ही चमत्कार हो गया। भगवान महादेव का एक रूप जो कल में श्रवण करा रहा था, श्री हनुमान जी का जो रूप है, आज भगवान श्री हनुमान जी आज रात के ठीक 12 बजे प्रकाश पुंज लेकर महाराज अनेक मेवाओं के थाल महाराज और अनेक प्रकार के मिष्ठान, अनेक प्रकार के भोजन, अनेक प्रकार की सामग्रियां लेकर के श्री हनुमान जी महाराज उस गरीब की कुटिया में प्रकट हो गए। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सर्वे शृण्वन्तु भद्रं वो राजानो ये हि च देहिनः ऋते शिवं नान्यतमो गतिरस्ति शरीरिणा। हे देवी, हे बालक,
तुमने आज महादेव को प्रसन्न किया है। इस श्रावण के महीने में चतुर्दशी तिथि को और प्रदोष की बेला में सुबह से लेकर शाम तक अन्न जल का त्याग करके और बड़ी निष्ठा से निष्काम भाव से आपने जो भगवान महादेव की पूजा करी है, आज भगवान महादेव प्रसन्न हो गए और उन्हीं भगवान शिव जी ने मुझे भेजा है। मैं उन्हीं का सेवक, उन्हीं का गण हनुमान हूं। ये लीजिए, तुमने भोजन त्यागा, तुम्हारे लिए बहुत सारी सामग्री लेकर के आ गया हूं। अब तो बालक भी प्रसन्न है और माँ भी प्रसन्न हो गई। कहा आप पधारे, हम आपको बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। आज हनुमान जी ने एक आशीर्वाद और दिया भैया। कौन व्यक्ति कहां से कहां तक चला जाता है भगवत कृपा से, वो अब जरा सुन लीजिए भैया। भगवान कहने लगे, हे ग्वालिनी, गाय चराते चराते तुम्हारा जीवन बीता जा रहा है और ये तुम्हारा बालक, ये ग्वाल, ये भी तुम्हारे साथ में गायों के पीछे दौड़ता रहता है धूप में। एक आशीर्वाद आज मैं आपको दे रख रहा हूं। अस्य वंशे समो भावी नंदो नाम महायश प्राप्यस्ते तस्य पुत्रस्त्वं कृष्णो नारायण स्वयं। हे ग्वालिनी, कुछ वर्षों के बाद में जब द्वापर युग आएगा तो द्वापर युग में भगवान श्रीमन नारायण एक लीला करने के लिए आएंगे। तो देवी, तुम्हारा जो ये बालक है, ये नन्हा सा बालक जिसने बड़ी निष्ठा से भगवान महादेव की पूजा करी, ये तेरा नन्हा सा बालक उस नारायण का, उस भगवान का पिता बनेगा और इसका नाम नंद महाराज होगा। बोले नंद बाबा की। ये महादेव की आज्ञा है, उनका आशीर्वाद है। ये तेरा गोपाल, ये तेरा बालक कृष्ण का पिता बनेगा, नंद बाबा बनेगा और तू नंद की माँ बनेगी, तो उस नारायण की भी दादी बनेगी। ये हमारा आशीर्वाद है। प्राप्यते तस्य पुत्रस्त्वं कृष्णो नारायणम स्वयं। भगवान श्री कृष्ण लीला करने को आएंगे, ये सौभाग्य तुमको मिलेगा। विचार कर लो भैया, थोड़ी सी भाव से अगर हमारी पूजा हो जाए, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। एक नन्हा सा बच्चा कृष्ण का पिता बनेगा। महाराज, हनुमान जी ने आशीर्वाद दे दिया। और हनुमान जी को किसने भेजा है? भगवान शिव जी ने भेजा है। आज उस देवी का जीवन भर गया और विचार करने लगी, अरे हमसे तो भूल से व्रत हुआ है, हमने माना कुछ प्राप्त नहीं हुआ और इस बच्चे ने खेल खेल में पूजा करी। जब उसका फल इतना हो सकता है, अगर सच्चे भाव से हम पूजा कर लेंगे, उसका फल कितना होगा ये तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, अनुमान भी नहीं लगा सकते महाराज। इसी प्रकार से और दिव्य आशीर्वाद श्री हनुमान जी महाराज ने दिया है। बोले हनुमान जी महाराज की।